कोंडागांव जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिस खबर को सुनने के बाद पूरे क्षेत्र के लोग हिल गए हैं और उनके कानों पर भरोसा नहीं हो पा रहा है कि एक पति ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है और दोहरे हत्याकांड की घटना को उसने घटित कर दिया है। एक मासूम बेटा, एक माँ और पति पत्नी के रिश्ते में छिपा वो अंधेरा जिसने इस रिश्ते को मौत की खाई में धकेल दिया। दोहरा हत्याकांड जिसकी साजिश रची गई प्यार के नाम पर बदनामी के डर से और सिर्फ 5,000 रुपए के भरण पोषण से बचने के लिए। ये मामला कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी रोहित सेठिया जो मृतिका का पति है, वही रोहित जिसने अपने ही हाथों से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और फिर उसी 3 साल के मासूम बेटे की सांसें भी उसने छीन ली। रोहित अपने ही हाथों से भगवती का गला घोट देता है और इसके बाद जो है शव को पत्थरों से बांधता है और उसे लगता है कि यदि मैं पत्थर से बांधकर इंद्रावती नदी में शव को फेंक दूंगा तो कोई पहचान नहीं पाएगा और मैं हमेशा कानून की नजर से गुनाह करके बच निकलूंगा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आखिर एक पति को अपने ही कलेजे के टुकड़े को, अपने 3 साल के मासूम बच्चे को और अपनी पत्नी को मारने की क्यों प्लानिंग करनी पड़ी? उसने क्यों दोहरे हत्या को अंजाम दिया? आखिर ऐसा कारण क्या था कि जिस कलेजे के टुकड़े के भविष्य को लेकर वो कुछ दिनों पहले तक चिंतित था, उसे मारने को वो उतारू हो गया और उसने अपने बच्चे के साथ ही पत्नी की मर्डर की प्लानिंग भी रची और उस प्लानिंग को उसने अंजाम भी दे दिया। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार के साथ बातचीत करना शुरू करेंगे। तो आपको बताना चाहूंगा कि घटना छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में घटित हुई है। कोंडागांव जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिस खबर को सुनने के बाद पूरे क्षेत्र के लोग हिल गए हैं और उनके कानों पर भरोसा नहीं हो पा रहा है कि एक पति ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है और दोहरे हत्याकांड की घटना को उसने घटित कर दिया है। एक मासूम बेटा, एक माँ और पति पत्नी के रिश्ते में छिपा वो अंधेरा जिसने इस रिश्ते को मौत की खाई में धकेल दिया। दोहरा हत्याकांड जिसकी साजिश रची गई प्यार के नाम पर बदनामी के डर से और सिर्फ 5,000 रुपए के भरण पोषण से बचने के लिए। यह मामला कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी रोहित सेठिया जो मृतिका का पति है, वही रोहित जिसने अपने ही हाथों से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और फिर उसी 3 साल के मासूम बेटे की सांसें भी उसने छीन ली, जिसे उसने खुद ही जन्म दिया था, जिसका जन्मदाता भी रोहित सेठिया था। अब तो चलिए अब कैरेक्टर 22 आपको समझाना शुरू करता हूं। घटनाक्रम क्या था? भगवती सेठिया ग्राम सीरपुर की रहने वाली, साल 2020 में उसकी शादी रोहित सेठिया से हुई थी। शादी के बाद एक बेटा का जन्म हुआ, सिर्फ 3 साल का। लेकिन शादी के बाद शुरू हुआ प्रताड़ना का दौर। ससुराल वालों द्वारा मारपीट,
तानाबाजी और जुल्म। मामला बढ़ता चला गया और सामाजिक बैठक तक पहुंच गया। जब सामाजिक बैठक में ये लोग जाते हैं तो गांव के लोग समझाते हैं कि अब लड़ाई झगड़ा बंद करो, दोनों अलग रहो और इज्जत से अपनी जिंदगी जियो। तो भगवती कहती है, मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए लड़ रही हूं। इसके बाद रोहित कहता है, मैं जो करूंगा अपने तरीके से करूंगा। बैठक के दौरान इस तरह की बातें होती है। बैठक के बाद सब कुछ ठीक था, दोनों अलग रहने लगे। लेकिन इस बीच रोहित की जिंदगी में आ गई एक और युवती। युवती का नाम था बसंती सेठिया और यहीं से शुरू हुआ एक खौफनाक प्लान को अंजाम देने की कहानी की शुरुआत यहीं से शुरू हो गई और एक खूनी प्लान यहां से बनना शुरू हुआ। लापता होने की शुरुआत के बाद यह खेल शुरू होता है। दरअसल 20 नवंबर भगवती और उसका बच्चा अचानक गायब हो जाते हैं। मायके वालों को कोई खबर नहीं लगती। बार बार फोन लगाने पर भी किसी तरह का कोई जवाब सामने नहीं आता। मायके पक्ष के लोग परेशान हो उठते हैं और कहते हैं, हमारी भगवती कहाँ है? हमारा 3 साल का बच्चा, हमारा नाती कहाँ है? ससुराल पक्ष के लोग कहते हैं, हमें नहीं पता, वो खुद ही निकल गई होगी। 6 दिसंबर जब खोजबीन की जाती है, 20 नवंबर को किसी भी तरह की कोई जानकारी जब ससुराल वालों से भी नहीं मिलती, आसपास के रिश्तेदारों से नहीं मिलती, परिचितों से नहीं मिलती, पहचान वालों से जब कोई जानकारी नहीं मिलती, तो अंततः वो दिन आता है, 6 दिसंबर की वो तारीख आती है जब थाने में गुमशुदगी कायम करवाई जाती है। पुलिस जांच में जुट जाती है। इस दौरान पुलिस जैसे जैसे अपनी जांच की दिशा को आगे बढ़ाती है, कॉल डिटेल, फोन लोकेशन, कदम दर कदम जांच एजेंसी एक शक की तरफ आगे बढ़ती चली जाती है। और उस शक का नाम था, उस शक की सुई जिसको पर आकर टिक गई थी, वो नाम था रोहित सेठिया का। जांच में पुलिस को पता चलता है कि रोहित तलाक से बचना चाहता था। कोर्ट द्वारा निर्धारित 5,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण से बचना चाहता था और अपनी प्रेमिका बसंती सेठिया के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। ऐसे में रोहित भगवती को कहता है कि चल विशाखापट्टनम चलते हैं, तुम्हें घुमा कर ले आता हूं। ये बात है 24 नवंबर की। इसके बाद वाहन में बैठकर दोनों निकलते हैं। जैसे ही उड़ीसा पहुंचते हैं, उड़ीसा का रास्ता जयपुर के पास एक सुनसान जगह पर इनकी गाड़ी रुकती है। रोहित अपने ही हाथों से भगवती का गला घोट देता है और इसके बाद जो है शव को पत्थरों से बांधता है और इसे लगता है कि यदि मैं पत्थर से बांधकर इंद्रावती नदी में शव को फेंक दूंगा तो कोई पहचान नहीं पाएगा और मैं हमेशा कानून की नजर से गुनाह करके बच निकलूंगा। लेकिन रोहित के मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेर दिया। अब आगे का घटनाक्रम सुनिए। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि रोहित को डर था कि उसका 3 साल का बेटा कभी ना कभी इस राज तक पहुंच सकता है। वह मासूम बच्चा जिसे दुनिया के बारे में अभी कुछ पता नहीं था, जिसे अपनी मां की मौत का भी अंदाजा नहीं था, रोहित ने उसे ओडिशा के सिंगार साड़ी जंगलों में ले जाकर तालाब के किनारे उसे गला घोट दिया और उसकी सांसें छीन ली और शव को तालाब में फेंक कर वो निकल गया। इसके बाद पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई, इसके बाद शुरू हुआ सीडीआर। सीडीआर यानी होता है कॉल डिटेल रिकॉर्ड। सीडीआर, सी का मतलब कॉल, डी का मतलब डिटेल और आर का मतलब रिकॉर्ड। मोबाइल टावर लोकेशन। पुलिस की तकनीकी जांच ने एक एक कर
राज खोलना शुरू कर दिया और आखिर में पुलिस अपने जांच को पूरा करती है और जिस दिशा में आगे बढ़ती है पुलिस को सफलता मिलती है और पुलिस गिरफ्तारी करनी शुरू करती है। पुलिस ने रोहित सेठिया मुख्य आरोपी जो मृतिका का पति है उसे पकड़ा, बसंती सेठिया उसकी जो प्रेमिका है उसे पकड़ा, उर्मिला सेठिया सास, रमेश चंद सेठिया ससुर और अन्य 3 सहयोगी आरोपी, कुल 7 लोगों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। यह कहानी सिर्फ एक केस नहीं, एक सीख है। रिश्तों की खामोशी में कई बार ऐसे तूफान छिपे होते हैं जो इंसान को राक्षस बना देते हैं। अवैध प्रेम संबंध, लालच और स्वार्थ का अंजाम मौत होता है। आज रोहित और उसका गिरोह सलाखों के पीछे है, लेकिन भगवती और उसका मासूम बेटा आज भी न्याय की प्रतीक्षा में है। तो निश्चित तौर पर अगर आपके आसपास भी कोई महिला प्रताड़ना झेल रही है, हिंसा, शोषण या खतरे में है, तो चुप ना रहे, आवाज उठाइए, तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या महिला हेल्पलाइन से संपर्क कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक सच से आंख मत चुराइए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल पूछना आपका अधिकार है। अगले किसी क्राइम स्टोरी को लेकर फिर आप तक पहुंचूंगा। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।